नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आज इस टैरो में। तो आज हम सभी लोग करने जा रहे हैं एक और नई कैंडल वैक्स रीडिंग। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू इतना सारा प्यार, इतना सारा सपोर्ट दिखाने के लिए, इतना विश्वास बनाने के लिए कि आप यहाँ पर आते हैं एंड अपना किसी भी तरीके का आप देखते हैं, फीडबैक देते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो सब कुछ मेरे लिए। आपका एक-एक कमेंट जो पॉज़िटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इट फ़ील मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप अपना टाइम देते हैं एंड आपका वो हर एक कमेंट मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ कीप कमेंटिंग लाइक दिस, प्लीज़ कीप गिविंग योर रिव्यूज़ लाइक दिस और मैं आप सभी लोगों को इसी तरीके की रीडिंग्स मोटिवेट होकर लाती रहूँगी, ओके? तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। आज की करंट एनर्जीज निकालते हैं हम सभी लोग। और हाँ, पर्सनल रीडिंग्स अगर आप लोग करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कनेक्ट कीजिएगा ऑन टू माई गिवन व्हाट्सएप नंबर, ओके? गिवन व्हाट्सएप नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, ओके? चलिए देखते हैं आज की क्या कलेक्टिव्स की एनर्जी निकल के आई है, ओके? बहुत ज़्यादा स्पार्क आ गया है आप लोगों में, बहुत ज़्यादा स्पार्क आ गया है, ठीक है? बहुत ज़्यादा करिश्मा आ गया है आप लोगों में और आप में बहुत ज़्यादा करिश्मा भी आ गया है, ठीक है? कुदरती करिश्मे की एक कह सकते हैं ना आप लोगों को अगर बोला जाए कि आप एक कुदरत का करिश्मा हैं, तो वो सब भी बोलना कोई अलग बात नहीं होगी। बड़े ही नायाब हीरे की खुशबू आ रही है यहाँ से। हीरा कभी महकता नहीं है लेकिन फूल ज़रूर महकता है और फूल भी हीरे से कम नहीं होता है। बहुत ज़्यादा स्पेशल लोगों के लिए रीडिंग आ रही है आज निकल के, ठीक है? यहाँ मैं आप लोगों को स्टार्टिंग मैं पहले इस तरीके से करना चाहती हूँ। ये जो हीरा बना है ना, ये निकला कोयले की खान से ही है और आफ्टर सर्चिंग फॉर अ लॉट ऑफ आवर्स, बहुत सारे घंटों की खोज के बाद में एक हीरा निकलता है। एक हीरा जिसको हम लोग निकालते हैं कोयले की खदान से और कोयला जो होता है वो कितनी मुश्किलों से मतलब कोयला और हीरा दोनों ही बड़ी मुश्किलों से मिलता है, ठीक है? और एक चीज़ होती है कि जो बात आप में है, यानी कि पृथ्वी के नीचे इतने तले में गहरे में जब हम लोग खोदते हैं तब हमें जाके हीरा या कोयला मिलता है। तो आप वही हीरे में से एक हैं जो कि हर एक कोहिनूर की तरह है, ठीक है? उसने अपनी खुद से एक साख बनाई है। उसने अपना खुद से एक अपनी रास्ता ज़िंदगी का एक ऐसा रास्ता चुना है जो कि कठिन है मगर उसके स्वाभिमान को कभी भी गिरने नहीं देगा। उसके स्वाभिमान को कभी भी चोट नहीं पहुँचने देगा। उसको अंदर से मज़बूत बनाएगा और उसको अंदर से कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार करेगा, ठीक है? और यही चीज़ें जो आपकी है ना, वो आपको एक बहुत ही मज़बूत इंसान बनाती है, जो कि हर कोई व्यक्ति नहीं बन सकता। ऐसे ही आज मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, ऐसे मज़बूत लोगों की बात कर रही हूँ जो कि अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों से डगमगाए नहीं, हिचकिचाए नहीं, जिन्होंने अपनी जो जीत थी वो खुद से सुनिश्चित की, ठीक है? अपनी जीत को खुद से सुनिश्चित किया और सबसे बड़ी जीत जो आपके जीवन की थी वो ये थी कि आप अपने जीवन में अपने आप को इस जो भी परिस्थिति आप झेल के बाहर निकले, उनसे आपने खुद को बिल्कुल खींच के निकाल लिया और ऐसा निकाला कि जैसे अगर किसी अच्छे व्यक्ति या अच्छे इंसान के अंदर कोई डीमन घुस जाता है ना, कोई गलत शक्ति घुस जाती है, तो जैसे ईश्वर खींच के बाहर निकालता है ना इंसान के अंदर से, उसी प्रकार आपने भी खुद को अलग कर लिया है, उसी प्रकार, ठीक है? जैसे कमल को कीचड़ में भी जब कमल उग जाता है तो उसको हम लोग निकाल के बाहर करते हैं, उसी प्रकार आपने भी कमल की ही तरह अपने जीवन में एक ऐसा
आयाम पाया है जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा सुकून और इत्मीनान में हैं अपने दिमाग से, क्योंकि वो आपने चुना है। और वो जो आपने चुना है वो है आपके दिमाग की शांति, वो है आपका स्वाभिमान। आपने इसके लिए काफ़ी ज़्यादा लड़ाई करी है। और मैं उन्हीं लोगों की बात कर रही हूँ कि जिन्होंने इस तरीके की जीत को हासिल किया है अपने जीवन में। वो जो जीत है आपकी वो सबको दिखती है। इसमें सबसे ज़्यादा आपके जो परेशान होने वाले लोग हैं वो हैं जिन्होंने आपके साथ में गलत किया और आपको समय-समय पर ये दिखाने की कोशिश करी कि हाँ, आप तो बहुत कमज़ोर हैं। आपको बार-बार गिराया, फिर आप उठे, फिर से गिराया, फिर से उठे। और इतनी बार गिराया कि शायद अब इस बार उठने का कोई चांस ही नहीं था, तो निकल के हमने सीधे टाटा बाय-बाय बोल दिया। ऐसी हरकतें आपके साथ में की गई हैं जहाँ पर आप शायद उठने के काबिल उस टाइम पर होंगे ही नहीं, लेकिन फिर भी खुद को उठाया, फिर भी खुद से लड़ाई की कि नहीं, मुझे अगले दिन फिर से हँसना है। और इतना हँसना है कि शायद जितने भी दुश्मन के खेमे में जितने भी लोग बैठे हैं वो सब थर-थर काँपने लगे। और ऐसा ही किया कुछ आपने। इतने ज़्यादा कठिन परिस्थितियों से खुद को निकाल के आपने जिन लोगों को एक एक जो ऐसा दिखाया है ना आपने कि हाँ, आप भी निकल सकते हैं, आप भी निकल रहे हैं और आप भी निकल चुके हैं। उन लोगों के होश उड़ चुके हैं आपको देख के। क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि आपके अंदर का जो एक मसीहा है वो इस तरीके से जागेगा कि अब आपको और आपके आपके जो भी लोग हैं, जिनको आप लोग देखते हैं, कुछ लोगों को मेबी आप लोगों के पास ऐसे बहुत सारे लोग आते होंगे जो कि ये बोलते होंगे आप स्ट्रेस से रिलीज़ कर देते हैं लोगों को, इसलिए वो आपको देखते हैं। या फिर आप स्ट्रेस में रहने वाले लोगों को स्ट्रेस मुक्त करते हैं, या फिर आप लोगों को टीच करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, आप हीलिंग प्रोवाइड करते हैं, आप कुछ तो ऐसा करते हैं जो लोग आपको देखते हैं, ठीक है? और जो भी आपके पास आते हैं वो सभी आपसे ये बात कहते हैं कि भले ही सब किसी की भी ज़िंदगी में, किसी के भी जीवन में चाहे कुछ भी चल रहा हो, लेकिन आप उनको हँसा देते हैं, ठीक है? ये जो चीज़ है, ये आपकी एक नायाब हीरा बनाती है आपको, ठीक है? एंड मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको गिराने का तो इतना प्रयत्न किया गया, प्रयास किया गया, किसी भी हद तक गए गए ये लोग, किसी भी हद तक चीज़ों को छोड़ा गया, किसी भी हद तक चीज़ों को किया गया, लेकिन आज आपने ही इन लोगों को इस तरीके से इस तरीके से इन लोगों ने शायद आपके साथ में किया और आज यही देख पा रहे हैं कि इन लोगों को अपने जीवन में शायद इतना ज़्यादा और सहने के लिए इनके जीवन में और कुछ नहीं है कि आप ही इन लोगों के सामने अब हँस रहे हैं। आप ही अपने जीवन की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप इत्मीनान से जी रहे हैं और समवॉट आप अपनी कुछ परेशानियों को छोड़ दिया जाए तो आप काफ़ी परेशानियों से खुद से ही बाहर निकल आए। और ये जो निकलना ही आपका हुआ है ना, यही इन लोगों को कड़ी हार का सामना करवा गया है। इतना बुरा स्वाद चखा है इन लोगों ने कि ज़िंदगी भर इन लोगों की हैसियत नहीं होगी कि ये किसी के ऊपर उँगलियाँ उठा दें, ठीक है? आपका जो एक कॉन्फिडेंस है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ें आपका ये सेल्फ कॉन्फिडेंस ही आपका बिल्ड कर रही थी। अब जो आपके जितने भी एनिमीज़ हैं ना, वो सब आपको देखकर इस वक़्त यही सोच रहे हैं कि क्या बात है, हमने तो सोचा था कि ये इंसान कभी उठ नहीं पाएगा, कभी ये मुँह उठा के बात नहीं कर पाएगा, कभी इसके साथ में कुछ अच्छा हो नहीं पाएगा, लेकिन अभी ऐसा क्या हो गया जो ये व्यक्ति इतना ज़्यादा यू नो सेल्फ रिलायंट हो गया। इस इंसान को अब हमारी कुछ पड़ी ही नहीं है, इस इंसान को कुछ समझ ही नहीं है। मतलब इस इंसान के साथ में हम जाके मिलके 2 एक बात नहीं बोल सकते कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? ये आपकी सक्सेस स्टोरी पूछना चाहते हैं ये लोग, कि आखिर आपने ऐसा किया क्या जो आप इतनी जल्दी बाहर निकले हो इन सब चीज़ों से? क्योंकि इन लोगों को तो खुद में सालों लग जाएँगी ये सब करते-करते, ओके? एंड मैं देख पा रही हूँ कि ये लोग आपको देखकर शायद बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, क्योंकि इन्हें तो ऐसा लग रहा है कि इनका तो जैसे जितने भी इन्होंने आपके लिए षड्यंत्र रचे थे, जो भी करा था, वो सब तो जैसे एक हँसी का पात्र ये दुनिया में तो खुद ही बने हैं, लेकिन उसके साथ ही लोग अब इनकी हँसी उड़ा रहे हैं। इनको कोई सांत्वना भी देने नहीं आ रहा। इनको कोई ये भी बोलने नहीं आ रहा कि चलो तुमने ठीक है, मेहनत तो एटलीस्ट करी ही, कोई कंसोलेशन प्राइज़ भी नहीं देने आ रहा है इन लोगों को। इतनी ज़्यादा अजीब बात हो चुकी है इनके लिए। इन्होंने शायद हर तरीके की कोशिश कर ली, हर तरीके के पैतरे आज़मा लिए, हर तरीके का एक स्वाद बना के
एक दोबारा से एक नया स्वीट तैयार किया, फिर से दुनिया को चखाया, फिर से बुरा बनाया आपको, फिर से उनको दोबारा-दोबारा कोशिश की कि आपको फिर से नीचे धकेला जाए। लेकिन ऐसा तो अब इनके साथ में और भी ज़्यादा बदतर स्थिति इनकी हो चुकी है। जो इन्होंने आपके लिए कभी किया था वो इनके साथ में अब और भी बदतर स्टेज आ गई है। वो ये आ गई है कि ये अपने आप को पहचान नहीं पा रहे कि ये आखिरकार ऐसे कैसे हो सकते हैं, या लोग इनको पहचान नहीं पा रहे कि ये आखिर ऐसे हो कैसे सकते हैं। क्योंकि चीज़ें देखी जाए तो समझ आता ही है कि आप अपने आप को कितना ज़्यादा, आपने कभी अपने आप को शील्ड नहीं किया, प्रोटेक्ट नहीं किया, अपने लिए नहीं बोले, लेकिन अब आपको देखकर शायद सब लोगों को ये लग रहा है कि अब इन्होंने इन्होंने ये सब चीज़ें करी ही नहीं है, और आप तो अपने आप से ही चीज़ों को अपने ऊपर कभी भी आने के लिए, ये आपने सोचा ही नहीं कि खुद को बचा लूँ या मैं खुद को ये कर लूँ या अपने लिए कुछ स्टैंड ले लूँ। आपने खुद को कभी सही साबित करने की कोशिश भी नहीं की। जब-जब इन लोगों ने आपको परेशान किया, मैं यहाँ देख पा रही हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने शायद ऐसे-ऐसे लोगों को झेला है जहाँ पर उन लोगों को शायद ये भी खुद के लिए बोलने में भी बहुत मजबूरी लग रही थी कि कैसे ही बोलें, क्या ही बोलें, क्योंकि पूरी तरीके से गलत बना दिया, हर तरफ से गलत साबित कर दिया, हर तरफ से सब कुछ छीन लिया। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपने जो भी कुछ भी झेला, जो भी आपसे छीना गया, जो भी आपको नहीं दिया गया, उस चीज़ की जो भरपाई थी वो सारी अब पूरी हो रही है। और सब कोई देख पा रहे हैं कि सच कितना भी डिले हो लेकिन सच हमेशा जीतता है। और ये बात सच है, सच ही जीतता है, सच्चाई ही जीतती है। और ये जो सच्चाई है ना आपके अंदर की जो एक अच्छाई और एक सच्चाई है वही जीती है इस वक़्त। उसका जो एक मेन फ़ोकस है वो यही है कि आप पूरी तरीके से अपने जीवन में ऐसी लेसन्स लेते रहें। आपकी सोल का जो पर्पस है और आपकी अच्छाई का जो पर्पस है वो यही है कि आप अच्छे-अच्छे लेसन्स लेते रहें, इतने स्ट्रॉन्ग बनते रहें। हालाँकि आपने जब शायद ये प्रॉब्लम्स फेस करी होंगी इन लोगों के थ्रू, अपने एनिमीज़ के थ्रू, तो आपने शायद ये सोचा होगा कि इतना ज़्यादा परेशानी कैसे हो सकती है? इतना ज़्यादा परेशानी किसके जीवन में हो सकती है आखिरकार? लेकिन आपने जितना भी सोचा, जो भी सोचा, वो सभी आपने व्यर्थ नहीं सोचा। पर आपने ऐसा सोचा कि शायद आपको लगा कि वो आपके साथ में हो ही नहीं सकता, यानी कि जजमेंट, कोई आपको जज कर ही नहीं सकता है। लेकिन आपको क्या पता, जो पीछे बैठे देख रहे कुछ अच्छे लोग हैं, वो सभी ये सब चीज़ें देख रहे हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी लाइफ ने भी आपके साथ में जजमेंट किया है और कर दिया है, क्योंकि जिन्होंने आपके लिए षड्यंत्र रचे, जिन्होंने आपके लिए परेशानियाँ खड़ी करी, उन सभी लोगों का जैसे मैं परास्त होते हुए उनका चेहरा देख रही हूँ, उनकी शक्लें देख रही हूँ। उनकी शक्लों में केवल एक ही चीज़ निकल के आ रही है, दैट इज़ हार। और ऐसी हार जिसमें कोई सांत्वना भी नहीं मिले। ऐसी हार जिसमें सब आपकी हँसी उड़ाए। और बन लो दिमागदार, और बन लो बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड, और बन लो ऐसे-वैसे। जैसे भी बन रहे थे वैसे ही उल्टा लाके पटक दिया। ये सब आपके ईश्वर ने किया है, ये सब आपकी ईश्वरीय ताकत ने किया है। और इसका जो एक कारण है वो ये है कि आपने शायद खुद को अब सही साबित करने की कभी कोशिश नहीं की, और ये चीज़ें एक्चुअली में दिखी भी है। आपके मन की शांति ये लोग अच्छे से पढ़ पा रहे हैं जो आपको पढ़ना नहीं चाहते थे। आपके अंदर का जो एक साहस है उसको अच्छे से देख पा रहे हैं ये लोग, और इनको ये भी समझ आ रहा है कि आप कितने ज़्यादा साहसी हैं, कितने ज़्यादा परिपक्व है खुद में। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कोई देखे या ना देखे, आपको बस इतना है कि आप खुद से देख रहे हो खुद को, आपको बस इतना है। और आपने अपनी जो ताकत बढ़ाई है ना, ये ताकत हर किसी के अंदर नहीं आती है। कितने लोगों में ऐसी ताकतें होती हैं, नहीं होती। और यही जो ताकत होती है ये अपने अंदर का एक हौसला बढ़ाती है। यही ताकत होती है जो अपने अंदर का एक ऐसा व्यक्ति जागृत करती है जो कि शायद हर किसी को ये व्यक्तित्व चाहिए होता है, ये एक तरीका चाहिए होता है, ठीक है? लेकिन ये तरीका और ये व्यक्तित्व आपने अपने खुद के अंदर बिल्ड किया है। दैट इज़ अ वेरी, वेरी कमेंडेबल थिंग, ओके?
मैं देख रही हूँ आगे आने वाले कुछ महीनों में आप शायद अपने जितने भी ये एनिमीज़ हैं, ये आपको और भी ज़्यादा हँसते हुए देखेंगे और भी ज़्यादा मुस्कुराते हुए देखेंगे एंड तब इन लोगों का समझ आएगा कि इन लोगों के मन की जो ताकत है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि पहले तो शायद ये लोग आपके ऊपर हँस रहे थे, पहले तो शायद ये लोग आपको देख के अपने लिए मतलब कैसे भी करके आप दुखी हो तो आपके दुःख पे हँस रहे थे और लेकिन अब कुछ महीनों में ही ये लोग आपकी आपकी ब्रेवरी को देखकर और आपकी खुशी को देखकर अब ये खुद लोग परेशान होंगे एंड इनके खुद के जीवन में अब इसी तरीके की परेशानी आएगी। ओके, सो मैं यहाँ पर बहुत क्लियरली ये मैसेज देख पा रही हूँ कि इन लोगों को ये जो मैसेज है ये समझ आ रहा है कि ये आपको किसी भी तरीके से अब गिरा नहीं सकते क्योंकि आप उठ चुके हैं। क्योंकि आप उठ चुके हैं और आप खुद को बना चुके हैं, खुद को बता भी चुके हैं, लोगों को भी बता चुके हैं कि आप क्या करते हैं, कैसे हैं, किस तरीके के हैं। और मैं देख रही हूँ आपके जितने भी एनिमीज़ हैं इनको आप पूरी तरीके से जैसे अपने ऊपर एक ऐसा इन लोगों को खुद पे ही गुस्सा आने वाली है कि शायद ये इस तरीके से जो भी आपके साथ में कर रहे थे, अब ये खुद को ही कोसेंगे कि ये ऐसे कर क्यों रहे थे। अब ये खुद से ही परेशान होंगे कि ये ऐसा कर क्यों रहे थे। आई एम क्लियरली सीइंग हियर। आपने शायद अपने जीवन में जितनी भी यातनाएँ सही हैं अभी तक, वो सभी यातनाएँ जैसे कि आपको अब किसी भी प्रकार से अब आप तक पहुँचेंगी भी नहीं। अब आप अपने हिसाब से ही अपना कार्य करेंगे, आप अपने हिसाब से ही चीज़ों को आगे बढ़ाएँगे और वही सब चीज़ें देखकर शायद लोगों को और भी ज़्यादा तकलीफ़ होगी आपसे। लेकिन इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। आपको किसी को भी देखने की ज़रूरत नहीं है, कौन क्या नहीं है, आपको बस अपना कार्य करना है, दैट इज़ योर वर्क, यू हैव टू डू, यू नीड टू डू एंड यू विल डू, टिट और टैट। ये सब चीज़ें आपके लिए, आपके जीवन के लिए बहुत अच्छी होने वाली हैं और आप आगे बढ़ के काफ़ी ज़्यादा एक अपने जीवन में एक प्रॉस्परस लाइफ़ मैनिफेस्ट करने वाले हैं, ओके? ऑलराइट, तो ये थी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऑल्सो अपनी रीडिंग को क्लेम कीजिएगा 1010 से। पर्सनल रीडिंग्स के लिए मैं ओपन हूँ तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मेरे गिवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए हुए हैं उस पर ऑन व्हाट्सएप। और मैं आप सभी लोगों से फिर बाद में मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय। बाय।